नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीकली बुलेटिन में। दोस्तों, इस वीकली बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बिहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में आयोजित दिव्य साधना शिविर की, जहां साधकों ने गहरे आंतरिक अनुभवों को महसूस किया और एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में सदगुरुओं द्वारा आयोजित किए गए एक विशेष हवन कार्यक्रम की, जो राम मंदिर में हुए पावन ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में हुआ था। और इसके बाद हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसका इंतजार हर भक्त को है। ये पावन अवसर है सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का 76वां प्रकटोत्सव। और आखिर में बात होगी उन कार्यक्रमों की जो आने वाले दिनों में सदगुरु धाम आश्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए इस सप्ताह की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। पश्चिम बिहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क में सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में आचार्य दीपक कुमार गर्ग जी द्वारा आयोजित किया गया ये साधना शिविर साधकों के लिए एक आत्मिक अनुभव बनकर सामने आया। दूर दूर से पहुंची महिलाओं और युवाओं ने ओम साधना, राम जप और लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से अपने भीतर अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। साधकों ने बताया कि वर्षों से जमा हुआ तनाव और दर्द जैसे पल भर में हल्का हो गया। अंत में आचार्य दीपक जी ने सभी को साधना का पथ एवं अनुभव पुस्तक भेंट की। दोस्तों, ये शिविर केवल कार्यक्रम नहीं, आत्मा का उत्सव था। अगर आप भी साधना शिविर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज ही सदगुरु धाम आश्रम से जुड़िए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। दोस्तों, अगली खबर राम भक्तों के लिए है, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। अयोध्या की पावन धरा पर बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण किया। इसी उपलक्ष्य में बीते मंगलवार को प्रातःकालीन बेला में ग्राम बहेड़, खुदागंज, जनपद शाहजहांपुर में श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी श्री संजीव सिंह के निवास पर विशेष हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का नेतृत्व सुरेंद्र पाल सिंह चौहान जी ने किया। इस पवित्र कार्यक्रम में राकेश सिंह, संतोष कुमारी, जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह, विनीत सिंह, शालू, नेहा, सुनीता, अनुज, अनामिका, शिखा, अशिका, दुर्गा देवी, क्रांति देवी सहित अन्य सदगुरुओं एवं सदगुरु कबीर सैनिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कार्यक्रमों की जो आने वाले दिनों में सदगुरु धाम आश्रमों में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं उस दिव्य पर्व की जिसका इंतजार हर सदगुरु भक्त को रहता है। जी हाँ, दिसंबर का महीना इस बार फिर से लेकर के आ रहा है सदगुरु का 76वां प्रकटोत्सव। ये केवल जन्मोत्सव नहीं बल्कि एक युग पुरुष की उपस्थिति का उत्सव है। इस अवसर पर 6 से 8 दिसंबर तक 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां 6 दिसंबर को होगा सदगुरु कबीर सेना का राष्ट्रीय अधिवेशन, 7 दिसंबर को सदीप समाज सेवा सम्मेलन और 8 दिसंबर को होगा सदगुरु जी के जन्मोत्सव का महाआयोजन। सदगुरु धाम दिल्ली नागलोई में होने वाले इस आयोजन में देश के कोने कोने से साधक शामिल होंगे। इसीलिए जो लोग इस समय के सदगुरु के जन्म दिवस के साक्षी बनना चाहते हैं, वो दिल्ली के सदगुरु धाम आश्रम नागलोई की तरफ से सादर आमंत्रित है। साथ ही दोस्तों, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक और अद्भुत साधना अवसर आपका इंतजार कर रहा है। सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में 25 से 30 दिसंबर तक मुंबई के सदगुरु धाम आश्रम शाहपुर में आयोजित होने जा रहा है जाति स्मरण साधना शिविर। ये केवल एक शिविर नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, जहाँ साधक प्रेम साधना, कुंडलिनी जागरण और क्षमा साधना के माध्यम से अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने का अनुभव करेंगे। जो भी इस साधना पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इस तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी वीकली अपडेट्स। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसीलिए जो लोग सदृप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।